मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आज बात करेंगे गोंडा की। आपको बताते चले कि योगी सरकार गांव के लिए तमाम तरीके की योजनाएं चला रही है जिससे कि गांव का विकास हो सके और इसके साथ साथ गांव की तस्वीर बदली जा सके। लेकिन चंद पैसे के लालच में कुछ अधिकारी जो हैं वो सरकार की योजनाओं पर पलीता फेर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोंडा से सामने निकल कर आया है जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। क्या पूरा है मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चलाकर भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का काम कर रही है और भ्रष्टाचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अधिकारी चंद पैसे के लालच में सरकार की फजीहत कराने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से, जहां मनकापुर ब्लॉक के अमघटी गांव में खड़ंजा मरम्मत के नाम पर लाखों की हेराफेरी का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान और सचिव पर पंचायत के लिए आए सरकारी धन डकारने का आरोप लगाया है। ग्रामीण शैलेश कुमार का आरोप है कि गांव में करीब 150 मीटर खड़ंजा मरम्मत का काम कराया गया है, लेकिन मरम्मत के दौरान पुरानी ईंट का प्रयोग कर उसे फिर से लगा दिया गया है। जबकि ग्राम प्रधान ने मरम्मत के नाम पर 1,65,000 रुपए निकाले हैं। इसके अलावा कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों की मरम्मत के लिए शासन की तरफ से निर्धारित 19 पैरामीटर पर काम नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता शैलेश और अन्य ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार करने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम परशुराम मिश्रा है। कौन सा ग्राम पंचायत है ये? अमघटी ग्राम सभा। अच्छा, यहाँ जो खड़ंजे का मरम्मत हुआ क्या लग रहा है सही तरीके से? तो पुराना ईंटा ही लगा है ना। अच्छा, पहले का। योगी सरकार तो भ्रष्टाचार गांव से खत्म कर रही है। तो योगी सरकार में भ्रष्टाचार तो हो रहा है ना। क्या आप लोग चाहते हैं? ये पूरा जांच हो, रिकवरी की जाए। ये वहाँ जो मानक भर काम हुए। ग्राम पंचायत में एक सड़क मरम्मत की गई है, खड़ंजा मरम्मत, TWD रोड से कल्लू के घर तक 156 मीटर लंबाई, 210 चौड़ाई, जिसमें 1,65,471 रुपए निकाला गया प्रधान और सचिव के द्वारा से, जिसमें कोई काम नहीं कराया गया है। केवल पुराना ईंटा सब वही लगा दिए गए हैं। केवल 200-300 नए ईंटा, वो भी पीला ईंटा आगे लगाया गया है। जितने लोगों के नाम मजदूरी निकाला गया है वो सब प्रधान के घर के और उनके सगे हुए हैं। सरकारी पैसे के बंदरबाट को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से शिकायत भी की है। वहीं खंड विकास अधिकारी शेर बहादुर ने बताया है कि शिकायत प्राप्त हुई है। एडीओ पंचायत और जेई को संयुक्त रूप से जांच सौंपी गई है। इस मामले में जो भी तथ्य सामने निकल कर आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना ये होगा कि जांच के बाद ग्राम प्रधान और सचिव पर क्या कार्रवाई की जाती है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए गोंडा से सतीश वर्मा की रिपोर्ट। तो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको बताते चले कि गांव में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। और जो शिकायतकर्ता कहना चाह रहे हैं वो हम आपको बता दें, उसको खाना पूर्ति कहते हैं, क्योंकि इसमें काम तो दिखा दिया गया है कि हमने काम कराया है, लेकिन वहां पर गुणवत्ता जो है वो यूज नहीं की गई है, यानी कि घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, पुरानी ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसी को लेकर तमाम ग्रामीण जो हैं वो आक्रोशित हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता सीधा गोंडा से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। हमारे साथ सतीश, हमारे साथ सीधे संवाददाता जुड़ गए हैं। सतीश, क्या कुछ पूरा मामला है? आखिर तमाम आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए गए हैं। सतीश, आवाज पहुंच रही है आप तक? सतीश, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सतीश से संपर्क नहीं साध पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये पूरा मामला हम आपको बता दें,
मनकापुर ब्लॉक के अमघटी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर खरंजा मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए की हेराफेरी का आरोप ग्राम प्रधान और सचिव पर लगा है। यानी कि सरकारी पैसे का किस तरीके से बंदरबाट किया गया है, वो तमाम आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं और अब इस पूरे मामले को ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों के सामने रखा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर उच्च अधिकारियों का कहना है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये, जब योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चला रही है, इसके बावजूद भी जो उनके नुमाइंदे हैं वो नीतियों पर पलीता क्यों लगा रहे हैं और इसके पीछे आखिर कौन किसका हाथ है जिसकी सह पर ये बुलंदी के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो भ्रष्टाचारियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है और ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें चले कि खरंजे की बात नहीं है, जो बाउंड्री वॉल बनवाई गई है विद्यालय की, उसमें भी घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है और ये गोंडा का कोई नया मामला नहीं है। गोंडा से तमाम ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं जिनको न्यूज वॉच इंडिया बड़ी प्रमुखता के साथ उठाता है और जिम्मेदार अधिकारी, जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पर कार्रवाई भी करते हैं। तो ये मामला हम आपको दिखा रहे हैं गोंडा के मनकापुर ब्लॉक के अमघटी गांव का, जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव पर घोटाले का आरोप लगा है, खाना पूर्ति का आरोप लगा है। सड़क बनवा दी गई है लेकिन सड़क में सामग्री जो है वो अच्छी यूज नहीं की गई है, पुरानी ईंटों का प्रयोग किया गया है। ये तमाम तस्वीरें न्यूज वॉच इंडिया आपको दिखा रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है और आखिर ग्राम प्रधान के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं, यह भी सवाल बनता है। किसकी सह पर वो भ्रष्टाचार कर रहा है, किसकी सह पर वो अपनी जेब गरम कर रहा है और इसके साथ साथ सचिव की भी जेब गरम कर रहा है। इसके पीछे आखिर कौन है वो जानना बेहद जरूरी है। फिलहाल इसको लेकर अधिकारियों ने जांच बिठा दी है और जांच के बाद ही चीजें साफ होकर सामने निकल कर आएंगी। लेकिन जिले के अधिकारियों से जानना यह जरूरी है कि आखिर जब योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चला रही है, इसके बावजूद भी ऐसी खबरें सामने बार बार क्यों आ रही हैं, ऐसे लोगों पर आखिर लगाम कब लगेगी। तो ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी आक्रोशित हैं अपने ग्राम प्रधान को लेकर, क्योंकि जहां एक तरफ योगी सरकार करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है कि गांव की तस्वीर बदली जा सके, गांव के खड़ंजे जो हैं वो अच्छी तरीके से बनवाए जा सके, नालियां बनवाई जा सके, वहीं जो सरकार के नुमाइंदे हैं वो सरकार के मंसूबे पर पानी फेरने में जरा भी कोताही नहीं कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज वॉच इंडिया जो कि अपने खास प्रोग्राम बात सरोकार में तमाम ग्रामीणों के मुद्दे, जनता के मुद्दों को बखूबी और बुलंदी के साथ उठाता है और जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछता है। आज भी हम इस पूरे मुद्दे को लेकर तमाम संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछेंगे कि आखिर इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की खबरें जिले से क्यों सामने निकल कर आती हैं, आखिर गांवों के विकास के लिए ये ग्राम प्रधान रोड़ा क्यों बन रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दर्शकों, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश है, प्रदर्शन कर रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने उच्च अधिकारियों से जांच की मांग की है और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की भी मांग की है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे सतीश जुड़ गए हैं। सतीश, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सत्यम जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। सतीश, लगातार जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति चलाती है और कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाना है, कोशिश में भी है इसको लेकर, लेकिन जो उन्हीं के नुमाइंदे हैं वो लगातार सरकार की नीतियों पर पानी फेर रहे हैं और ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया है मनकापुर ब्लॉक से, जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से जरा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल सत्यम, अगर बात की जाए तो सूबे की सरकार ग्राम पंचायतों में जोर दे रही है, ग्राम पंचायतों को सिटी स्मार्ट बनाने की भी प्रयास कर रहे। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जो है लगातार ग्राम पंचायतों पर फोकस कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो ग्राम प्रधान व जिम्मेदार मिली भगत के अधिकारियों से ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य होना है वो सही ढंग से नहीं कराया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। ऐसा ही एक मामला विकासखंड गोंडा के विकासखंड मनकापुर से ग्राम पंचायत से आया है।
अमघटी ग्राम पंचायत से आया है, जहां पर अधिकारियों की मिलीभगत से जहां पर खड़ंजे का मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए निकाल लिए गए। लेकिन अगर बात की जाए तो खड़ंजा मरम्मत पुराने ही ईंटों से करा दिया गया है, जिस पर कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, वो विरोध भी प्रदर्शन किए हैं। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो इस पूरे मामले में अभी भी किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि किसी विद्यालय की बाउंड्री जो बनवाई गई है उसमें भी घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है और इसके साथ साथ बचे पैसों को ग्राम प्रधान और सचिव ने अपने जेब में डाला है। बिल्कुल सत्यम, अगर बात की जाए तो गोंडा जनपद के विकास खंड मनकापुर में कि ग्राम पंचायतों में बिल्कुल लूट मची है। अधिकारी जो हैं जो केवल अपना जेब गर्म कर रहे हैं। अगर कार्रवाई की बात की जाए तो जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो कार्रवाई भी करते हैं, लेकिन कार्रवाई पर भी शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। कैसे तमाम ग्रामीण अधिकारियों के पास पहुंचे हैं तो अधिकारियों की तरफ से क्या आश्वासन मिला है? सत्यम, अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई का झुंझुना थमा दी जा रही है, लेकिन किसी भी प्रकार से कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर वही बात की जाए तो अमघटी ग्राम पंचायत में चाहे वो खड़ंजा मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए निकालने का मामला प्रकाश में आया है, चाहे उसकी बात कर ली जाए या विद्यालय के इंटरलॉकिंग की बात कर ली जाए, हर प्रकार से यहाँ पर लूट मची है। केवल एक ही ग्राम पंचायत का मामला नहीं है सत्यम, आपको बता दें विकासखंड मनकापुर के ग्राम पंचायतों में जिस प्रकार से लूट मची है, चाहे वो अमृत सरोवर योजना की बात की जाए, चाहे जिस योजना की बात की जाए, अधिकारी कुल मिलाकर अपना जेब कर्म करने में बिजी हैं। केवल जेब कर्म कर रहे हैं, कार पर नहीं ध्यान दे रहे हैं। मानक प्रतार को रखकर कार कराया जा रहा है। सतीश, इसमें ये सामने निकल कर आया है कि ग्राम प्रधान और सचिव दोनों की मिली भगत से सरकारी पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है। बिल्कुल सत्यम, अधिकारी जो हैं वो प्रधान से मिली भगत कर सरकारी पैसों का इस कदर बर्बाद कर रहे हैं कि जहां पर कार कराना है वहां पर कार मानक विहीन करवा रहे हैं। इस प्रकार से करवा रहे हैं कि अगर कोई भी देखेगा तो लोगों को लगेगा कि ये कार बिल्कुल मानक विहीन कराई जा रही है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की तरफ से कार को पास कर उस पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, पैसे निकाल लिए जा रहे हैं, शिकायत पर कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है? क्योंकि जिस तरीके से ग्रामीणों ने कहा है कि हम अधिकारियों से मिले हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है जांच बैठाई जाएगी, इसमें यह कहा गया है। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई है जो इस विषय पर कोई अधिकारी की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई हो? जिला अधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार से बात करने की कोशिश गई, उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं इस पूरे मामले में मनकापुर विकास खंड के जो वीडियो साहब हैं शेर बहादुर सिंह, उनसे बात की गई तो उनका इस पूरे मामले में साफ तौर पर यही कहना है कि पूरे मामला संज्ञान में है, कार्रवाई कराई जाएगी। लेकिन कार्रवाई किस प्रकार कराई जाएगी ये तो देखने वाली बात होगी। इससे पहले भी जो मामला प्रकाश में आया है उसमें केवल कार्रवाई का झुंझुना थमाया गया है, कार्रवाई किसी भी प्रकार की नहीं की गई है। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई की जा रही है या फिर केवल कार्रवाई का झुंझुना थमा दी जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीण हैं उनका क्या क्या आरोप है? क्योंकि ग्राम प्रधान पर उन्होंने एक ही आरोप नहीं लगाया है, तमाम आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान जो भी कार्य ग्राम में करवाता है उसमें सबसे पहले अपना विकास कर लेता है और अधिकारियों को भी उससे कुछ ना कुछ धनराशि दी जाती है। बिल्कुल सत्यम, अगर देखी जाए तो जो ग्राम प्रधान है किस तरह से सरकारी पैसों का बंदरबाट कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो ब्लॉक के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी साफ तौर पर मिली भगत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कार्रवाई की जाती है, शिकायत की जाती है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही तो कहीं न कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जो जिले के अधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक के अधिकारियों की बात कर ली जाए, सभी लोगों की साफ तौर पर मिली भगत दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, वो विरोध भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार से विरोध कर रहे हैं कि वो नारेबाजी भी कर रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके कानों पर जो नहीं हिल रहा है वो मनमानी कार्य कर रहे हैं। अच्छा, इस विषय को लेकर ग्रामीणों ने कहां शिकायत की है? बिल्कुल सत्यम, अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों ने अभी तो फिलहाल केवल जो मनकापुर के वीडियो साहब हैं शेर बहादुर सिंह, उनके पास शिकायत लेकर गए हैं, लिखित शिकायत की है और वीडियो साहब ने ग्रामीणों को भी संतुष्ट करते हुए ये कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से देखा जा रहा है अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो जिससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है उनमें भी रोष नजर आ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों का क्या कहना? अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है अधिकारियों की तरफ से तो अगला उनका कदम क्या होगा? प्रदर्शन तो फिलहाल उन्होंने किया है, लगातार इसको लेकर विरोध जताया है, अगला कदम क्या होगा?
बिल्कुल सत्तम, इस पूरे मामले को लेकर जो ग्रामीण हैं, जो प्रदर्शनकारी है, उनसे बात की गई तो ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि इस पूरे मामले में यदि कार्रवाई नहीं की गई तो जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने वो लोग भूख हड़ताल करने को बाध्य होंगे। ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है। सतीश, ये बताया जा रहा है कि इसमें लाखों की हेरा फेरी हुई है प्रधान की तरफ से। कोई अंदाजा या कोई अनुमान आपके पास हो कि कितना रुपए निकाला गया है प्रधान की तरफ से इन सभी कामों को बिल्कुल लेकर? सक्षम, इसमें लाखों रुपए निकाल लिए गए हैं। फिलहाल अगर बात की जाए तो ग्राम प्रधान से भी इस पूरे मामले में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो ग्राम प्रधान का साफ तौर पर यही कहना है कि इसमें नए ईंटों को लगाकर खड़ंजे का मरम्मत कार्य कराया गया है। लेकिन तस्वीर में साफ तौर पर देखी जा सकती है जो ग्रामीणों का आरोप है, कहीं न कहीं ग्रामीणों के आरोप को इनकार नहीं किया जाता, क्योंकि तस्वीर सच को बयां कर रही है, तस्वीर हकीकत दिखा रही है। वीडियो साहब का भी यही साफ तौर पर पहले तो कहना था, ऑन कैमरे में तो पहले वो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुए। आज कैमरे में वीडियो साहब का भी यही कहना था कि पहले ईंटें लगाई गई हैं, लेकिन अगर देखी जाए तो जो ईंटें लगाई गई हैं वो पुराने ईंटों से लगाकर ही मरम्मत कार्य कराई गई है। जिस तरीके से ये बताया गया और आप भी बता रहे हैं कि खड़ंजे का जो निर्माण किया गया है इसमें पुरानी ईंटों का ज्यादा प्रयोग किया गया है, नई ईंटें जो हैं वो 200 के आसपास इतनी ईंटों का प्रयोग किया गया है, इसमें क्या सच्चाई है? बिल्कुल सक्षम, साफ तौर पर सच्चाई तस्वीर को बयां कर रही है, क्योंकि इसमें जो ईंटें नए ईंटें लगाए गए हैं केवल वो 200 या 300 ईंटों सामने लगाकर पैसा निकाल लिया गया है, बाकी पूरा कार्य वही पुराने ईंटों से करा दिया गया है। ये केवल एक दो ग्रामीणों का कहना नहीं है, कई ग्रामीण जो हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार यही आरोप लगा रहे हैं और आरोप लगाते हुए शिकायत भी कर रहे हैं। चलिए, शिकायतकर्ता हमारे साथ शैलेश दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी सर। शैलेश जी, आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, अपने ग्राम प्रधान और सचिव पर तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। मैं आपसे ही जानना चाहता हूं क्या वो आरोप हैं और किस लिए प्रदर्शन किया गया है? सर, प्रदर्शन हमने इसलिए किया गया है कि हमारी सरकार जो पैसा देती है वो ग्राम पंचायत में विकास करने के लिए, बिल्कुल, उसकी फाइल बनती है, उस पे बिल लगते हैं, जेई साहब टीएस करते हैं, एमबी करते हैं, तब पेमेंट होता है। तो 1,65,471 रुपए निकाला गया है। मेरी कहना ना माना जाए तो साइट को देखा जाए उच्च अधिकारियों के द्वारा जी। मरम्मत में 30 से 40% ईंटे को नया लगाया जाता है, उसमें अद्धा और रोड़ा नहीं लगाया जाता है, ये मानक है। तो इस पूरे मामले को लेकर आपने कहीं शिकायत की है? जी सर, जेई साहब को मैंने बताया है, बीडीओ साहब को बताया है, एडीओ पंचायत जी को बताया है। बीडीओ साहब ने कुछ बोला नहीं। हमारे विद्यालय में बाउंड्री बन रही है जी। उसमें टोटल पीला ईंटा लग रहा है। तो जितना इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि बीडीओ साहब ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये सूचना हमें जो मिली, जानकारी ये मिली है कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की बात कही गई है अधिकारियों की तरफ से। एक चीज बताइए, कार्रवाई कैसे किया जाए? सरकार की या जनता के पैसे को पहले भ्रष्टाचार किया जाए, फिर कार्रवाई क्या किया जाए? उसकी रिकवरी लगाई जाएगी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 419-20 का मुकदमा दायर किया जाएगा। अगर ये मेरी शिकायत गलत हो तो मेरे ऊपर भी मुकदमा लिखा जाए। अच्छा शैलेश जी, इस पूरे मामले को लेकर आपने जनप्रतिनिधि से किसी मिले, विधायक से, स्थानीय विधायक से पूरे मामले की शिकायत की क्या? क्योंकि जब आप विधायक जी से कोई शिकायत नहीं किया। नहीं, आपको करनी चाहिए ना, जब सरकार पैसा दे रही है तो वो भी, उनकी भी प्राथमिकता बनती ना इस विषय पर। ठीक है सर, सुनिए, पहले मैंने मुख्यालय पे किया। बिल्कुल। अगर मुख्यालय नहीं उसको सुनेगा तब सीडीओ साहब, डीपीआरओ साहब से कहेंगे, उसके बाद विधायक जी और सांसद जी से कहेंगे। अच्छा, आपके जो जिन ग्राम प्रधान पर आपने नाम ये आरोप लगाए हैं तमाम और सचिव पर आरोप लगाए हैं, उनका नाम वगैरह क्या है और उनका क्या कुछ कहना है? क्या उन्होंने जो भी काम कराए हैं ग्राम पंचायत में वो इसी तरीके से ही कराए हैं, घटिया सामग्री का प्रयोग करके? हाँ सर। नाम क्या है? सचिव का नाम महोदय वो दिनेश निषाद जी है। प्रधान का नाम विनोद कुमार है। अच्छा, जो गांव में तमाम कार्य कराए गए हैं अभी तक, क्या इसी तरीके से कराए गए हैं? बताते हैं, सबकी लूटा घसोटी से पेमेंट लिस्ट निकाला है। तमाम पैसे नल मरम रिबोर पे निकाले गए हैं।
प्राथमिक विद्यालय जहाँ 300-400 बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ केवल चौकी तूर के और फिर से नई बना दी गई है। अभी बनी नहीं है, परसों हमने जब मीडिया वालों को बुलाया था। जी जी। अगर वहाँ रिबोर हुआ तो जो पुरानी बोरिंग उखाड़ी गई वो जगह स्थल अलान रहता, और एक नल रिबोर में 25 से 26 हजार खारिज करते हैं, तो उसमें 2-4 हजार का कबाड़ और भंगार निकलता है। ठीक है, वो ग्राम पंचायत के खाते में जमा होना चाहिए। शैलेश, एक जानकारी और मुझे दीजिए, समय क्योंकि कम है। इस विषय को लेकर आपने अपने ग्राम प्रधान से बात की कि आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, उनके घर के बगल के भतीज हैं विजय कुमार, विनोद कुमार प्रधान है, विजय कुमार उनके असिस्टेंट है, वही पूरे प्रधानी को डील करते हैं। हाँ, उनसे बताया गया, वो कहे कि ठीक है, काम ऐसे ही होता है। यानी कि दबंगई। चलिए शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने बताया जी सर, जी जी, जेई साहब से मैंने बताया, तो उनसे पूछा भी कि आप साइट देख के एमबी नहीं किए थे, लेकिन वो कुछ बोले नहीं। उनका हमारे पास रिकॉर्डिंग है। कहे ठीक है देखेंगे। सेक्रेटरी साहब से गए तो डांट के भगा दिए, 4 कर्मचारी और थे, ये नर्सों की बात है। सेक्रेटरी साहब के पास गए, डांट के भगा दिए? हाँ, दबंग सेक्रेटरी हैं। जैसे उनकी बीबी भी प्रधान है, तो कहते हैं कि दबंगई से काम होता। उनके ऊपर 419 पीस और तमाम मुकदमा भी पहले लिख जा चुका है। हाँ, चलिए शैलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधा रुख करेंगे सतीश का। सतीश, जिस तरीके से पीड़ित जो शिकायत करता है, उन्होंने तमाम आरोप अधिकारियों से लेकर ग्राम प्रधान पर भी लगाए हैं। ग्राम प्रधान पर तो पहले से ही आरोप हैं, लेकिन अब अधिकारियों पर भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा तमाम जगह हम गए शिकायत लेकर, लेकिन कहीं से भगा दिया गया, तो कहीं से डांट कर भगा दिया गया। क्या अधिकारी अब इस पूरे मामले को सुन नहीं रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है कि इस तरीके से पीड़ित को भगा दिया जाए? बिल्कुल सत्यम, जैसे पीड़ित द्वारा बताया जा रहा है कि शिकायत लेकर पहुंचा तो उसे अधिकारियों द्वारा डांट के भगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है योगी राज में जो अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं जो सूबे के मुखिया हैं या योगी आदित्यनाथ की बात कर ली जाए तो लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं योगी के खौफ से दिखाई नहीं दे रहे हैं। लगातार वो जो शिकायत करता है उनके साथ से इससे पहले भी कई प्रकार के मामले आ चुके हैं, जिसमें वो बदसलूकी करते नजर आए हैं। अभी पीड़ित द्वारा भी बताया जा रहा है कि वो शिकायत लेकर पहुंचा तो अधिकारियों द्वारा उसके साथ बदसलूकी की गई, उसे डांट कर भगा दी गई। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की साफ तौर पर मनमानी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो शिकायत करता है उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। इससे पहले भी कई मामले आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिले के अधिकार हैं, डॉक्टर डीएम उज्जवल कुमार व सीडीओ गौरव कुमार की बात कर ली जाए तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सतीश, जिस तरीके से गांव में इन तमाम चीजों का निर्माण होता है, प्रभात वर्मा हमारे साथ विधायक जी जुड़ गए हैं। विधायक जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? प्रभात वर्मा ने फोन काट दिया है, लेकिन अच्छी छवि के लिए वो जाने जाते हैं, अच्छा कामकाज है उनका, और इसके साथ शिकायत को भी वो सुनते हैं, चौपाल लगाते हैं। फिलहाल एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि जो भ्रष्टाचार है वो बेहद चरम पर है। एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति चलाकर भ्रष्टाचारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जो भ्रष्टाचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम अधिकारी चंद पैसे के लालच में सरकार की नीतियों पर पलीता लगा रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ग्रामीणों ने तमाम आरोप लगाए हैं। शैलेश दुबे जो शिकायत करता है, उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। तो इस खबर पर एक बार फिर से हमारे सतीश हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सतीश, प्रभात वर्मा हमारे साथ जुड़े थे, लेकिन उनसे संपर्क नहीं साध पाया है। इस विषय को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से फोन उन्होंने काट दिया हमारा है, शायद वो बिजी हो सकते हैं, क्या समझा जाए? बिल्कुल सकते हैं, वो बिजी हो सकते हैं, या उनकी भी लापरवाही देखी जाए, या जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको सम्मिलिता देते हैं ये मानी जाए। तो कहीं ना कहीं फोन काटने से दर्शकों को या लोगों को यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों की बात कर ली, चाहे वो बीजेपी विधायक प्रभात वर्मा की बात कर ली जाए, वो सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सवाल की जा रही है, जो कमियां सामने निकल कर आ रही है, उस पर जवाब देने से आनाकानी कर रहे हैं।
इस दौरान हमने तमाम अधिकारियों से भी सतीश संपर्क साधने की कोशिश करी और इस पर जानने की कोशिश करी कि जिस तरीके से शिकायतकर्ता उनके दफ्तर पहुंचे हैं, इस विषय को लेकर शिकायत की है, आखिर क्या कार्रवाई करेंगे, लेकिन किसी भी अधिकारी की तरफ से फोन नहीं उठाया गया है। बिल्कुल सत्यम, जिले के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं जिस प्रकार से इनका इस प्रकार से लापरवाही देखने को मिल रहा है, तो कहीं न कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है जो ग्रामीणों का साफ तौर पर आप कैमरे में कहना है कि जो जिले के अधिकारी हैं वो छोटे से बड़े अधिकारियों को लेकर सभी लोगों की सम्मिलिता मानी जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं जो जिले के उच्च अधिकारी हैं उनके पास भी सवाल करने के लिए वर्जन लेने के लिए फोन किया जाता है, तो वो भी सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं और फोन काट दे रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से घोटाला किया जा रहा है और ग्राम प्रधान और सचिव पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, तो कार्रवाई कैसे होगी जब इसमें तमाम उच्च अधिकारी ही कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। जिस तरीके से पीड़ित ने बताया कि शिकायत लेकर पहुंचे तो उसको धमकाकर भगा दिया गया। बिल्कुल सत्यम, कहीं ना कहीं ये चाहे ये विडंबना कर ली जाए, चाहे ये लापरवाही कर लीजिए, क्योंकि सूबे के जो मुखिया हैं उनकी मंशा पर जो ये जिम्मेदार अधिकारी हैं किस प्रकार से पानी फेर रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है, सभी लोग दर्शक भी देख रहे हैं। इससे पहले भी जो तमाम प्रकार की मामलाएं आ चुके हैं उसमें भी साफ तौर पर यही देखा गया है, अगर अधिकारी कार्रवाई की भी बात करते हैं तो केवल कार्रवाई का झुंझुना थमा दिया जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। चलिए सतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आपको बता दें दर्शकों के, इस पूरे मामले को लेकर हमने और हमारी टीम ने लगातार जिले के तमाम अधिकारियों से संपर्क साधने की कोशिश की कि इस विषय पर उनसे प्रतिक्रिया ली जा सके और जानने की कोशिश की जा सके कि आखिर भ्रष्टाचार इतनी तेजी से हो रहा है। एक तरफ योगी सरकार जो है वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है, दूसरी तरफ चंद पैसे के लालच में अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जानने की कोशिश कर रहे थे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जिले पर और किसकी सह पर हो रहा है और इस विषय पर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन जिले के अधिकारियों ने, किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया, लगातार फोन काटते रहे। हमने जनप्रतिनिधियों से भी संपर्क साधने की कोशिश करी, स्थानीय विधायक से भी संपर्क साधने की कोशिश करी, लेकिन स्थानीय विधायक ने भी हमारा फोन काट दिया। यानी कि अगर बात की जाए विधायक प्रभात वर्मा की, तो उनसे भी इस विषय पर प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की कि आपके जो क्षेत्र है वहां पर इस तरीके की मामले क्यों सामने निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ योगी सरकार गांव की तस्वीर बदलना चाहती है, दूसरी तरफ जो ग्राम प्रधान और सचिव हैं वो गांव की तस्वीर ना बदलकर अपना विकास करने में लगे हुए हैं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस विषय पर जिले के जिम्मेदार अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं और दोषियों पर कब क्या कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।